हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपना ये ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस कट कुर्ती की डिज़ाइन और कटिंग स्टिचिंग दोनों तीनों शेयर कर रही हूँ। डिज़ाइन भी मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, स्टिचिंग और कटिंग भी। और ये बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की और इंशाल्लाह आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाएगी। और ये हमने जो आपने देखे होंगे ना, हमने साइड में हमारी कमीज़ में ये स्टेप लगते हैं। तो ये स्टेप लगाने का बहुत ही बड़ा अच्छा सा फ़ायदा है कि अगर आपकी जो आप जो भी अंदर डालते हैं ना, उसको इसमें आप रख लें, ताकि आपका गला इधर उधर भी नहीं जाएगा और ना ही वो अंदर का हमारा जो भी अंडरगारमेंट्स होता है वो दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा दुपट्टा है, जिसमें हमने 3 इंच की ये चौड़े स्ट्रिप लगाई। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो बनाया मैंने। तो ये हमारा पूरा सूट हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजी तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो भी मुझे फैब्रिक की रिक्वायरमेंट थी, वो 1.5 मीटर का, ये मेरे पास जो मस्टर्ड ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है ये मैंने। और मैंने 1.5 मीटर इसलिए लिया क्योंकि मैंने दुपट्टे में भी स्ट्रिप लगाई थी और बाजू में भी स्ट्रिप लगाई थी, और लेंथ भी मेरी थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने 1.5 मीटर लिया। अगर किसी की लेंथ कम है तो 1 मीटर भी ले सकता है, अगर जिसे दुपट्टे वगैरह में नहीं लगानी है। यहाँ पे मेरे पास 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक है ब्लैक कलर का, वो भी रियॉन फैब्रिक था, ये भी रियॉन फैब्रिक है। ये 2.5 मीटर है, इसकी विड्थ काफ़ी अच्छी थी, तो इसमें मेरे को प्लाजो भी बनाना था। तो ये यहाँ पर अब हमारे दूसरा काम शुरू होता है। तो यहाँ पे आपने जो हमारा मस्टर्ड ग्रीन फैब्रिक, उसको आपने 2 फोल्ड में सेट कर लेना है अच्छे से। और जो भी आपकी चीज़ ज़्यादा है, जैसे हिप या चेस्ट जो भी हमारा ज़्यादा है, उसमें हमने 2.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस का डिज़ाइन बन रहा है। अब ऊपर से आपने जो भी हमारा अनइक्वल कपड़ा होता है ना, उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर देना और एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। जो भी आपके पास मार्कर हो, चौक वगैरह जिससे भी आप मार्क करते हैं, उससे एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। फिर जो भी हमारी फुल लेंथ है, जहाँ यहाँ पे मेरी फुल लेंथ 41.5 इंच है, इसमें मैंने 1.5 इंच प्लस कर दिया है, तो 43 लेंथ पूरी आ गई है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 41.5 इंच पे मार्क कर दिया और 1.5 इंच हमने ऊपर से मार्क करना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल लेंथ लगानी है। वैसे नॉर्मली मैं 6.5 इंच पे लगाती हूँ, यानी 6.5 इंच की लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने 7 इंच की लगाई है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट कट करेंगे ना, तो वो 1/2 इंच हमारा अंदर दब जाएगा, तो हमें जितनी चाहिए उतनी ही हमारा आर्म होल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने वेस्ट मार्क लगाना है, उसके बाद हिप मार्क लगाना है। और सबको पता है वेस्ट मार्क 14 इंच पे और हिप हमारा 21 इंच पे आता है। तो इस तरीके से आपने मार्किंग करनी है। उसके बाद हमारे जितने भी मार्क हमने लगाए हैं, चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का, आपने सारे मार्क, और नीचे हमारी जो भी फुल लेंथ लगाई है ना, उसको भी आपने स्ट्रेट कर लेना है। जितने भी मार्क हैं और अच्छे से स्ट्रेट करें, कुछ भी अनइक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जितना अच्छा सेट करेंगे उतनी अच्छी कटिंग होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे मार्क स्ट्रेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने शोल्डर भी हमने यहाँ पे 6.25 इंच की रखी है, क्योंकि यहाँ पे पीछे डीप नेक होगा, इसलिए 6.25 इंच की रखी है। अगर आपका नेक छोटा बड़ा हो तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेस्ट हमारी है 12.5 इंच, उसमें आपने 2.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये हमारा हैवी साइज बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे चेस्ट हमारी 12.5 इंच है और आपने 2.5 इंच प्लस करना है। अब सेम आपने वेस्ट पे भी करना है, जो भी हमारा 4 पार्ट आएगा उसको आपने 4 पार्ट लिखना है, और उसके बाद आपने 2.5 इंच प्लस करना है। यहाँ पे मेरी वेस्ट जो भी थी उसकी हमने 4 पार्ट करके उसमें 2.5 इंच प्लस कर दिया है। सेम आपने हिप पर भी यही करना है, 4 पार्ट करना है। यहाँ पे हमारा 4 पार्ट 12.5 इंच आ रहा है, उसमें आपने 2.5 इंच प्लस कर देना है। वैसे नॉर्मली हम 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं, बट यहाँ पे ये हमारा प्रिंसेस कट है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच की लूजिंग दी, यानी 1.5 इंच की हमारी लूजिंग है और 1 इंच की हमारी लूजिंग प्रिंसेस कट की है। वो जब हम कटिंग करने के बाद जब स्टिच करेंगे तो वो उसमें दब जाएगी, तो हमारे पास नॉर्मल 1.5 इंच की ही लूजिंग आएगी। ठीक है। तो ये मेरा आपने क्लियर कर दिया। अगर किसी वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे अपने ऊपर से 1/2 इंच डाउन करना है। नॉर्मल शोल्डर भी हम 1/2 इंच पर डाउन करते हैं, यहाँ पे भी आपने 1/2 इंच का डाउन करना है। अब उसके बाद आपने फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, क्योंकि अभी हम इसे सिर्फ 2 फोल्ड में कट करें, यानी सिर्फ फ्रंट कट करें, क्योंकि बाकी हमने ब्लैक का काम किया है। अब ऊपर से आपने बस्ट मार्क करना है, वो आपने कितना करना है 11 इंच पे, क्योंकि ये हैवी साइज है, तो इसलिए हमने बस्ट मार्क 11 इंच पे किया है। अब आप जो हमारा प्रिंसेस कट का हम सामने डिज़ाइन डालेंगे ना, यानी जो कट लगाएंगे प्रिंसेस कट का, वो आपने 4.5 इंच पे बनाना है। ये मेरा डबल एक्सल साइज़ बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4.5 इंच पे इसका मार्किंग करना शुरू किया है। तो आप अपने नीचे तक जितनी भी हमारी फुल लेंथ है ना, 43 हमारी फुल लेंथ है, तो बस आपने नीचे तक 4.5 की ऐसे मार्किंग करनी है। और जहाँ तक बस्ट पॉइंट हमने लगाया था, यानी 11 इंच का हमने बस्ट पॉइंट लगाया था ना, बस आपने वहाँ तक एकदम स्ट्रेट लाइन लगानी है। नीचे 43 हमारी लेंथ आई है, वहाँ से लेके और जहाँ तक हमने बस्ट मार्क लगाया है, सिर्फ आपने वहाँ तक ही
4.5 इंच की स्ट्रेट लाइन लगानी है। फिर आपने जो हमारा शोल्डर का सेंटर आता है ना, उससे एक लाइन लगानी है और वहाँ से आपने हल्का सा कर्व शेप देना। जितनी अच्छी कर्व शेप देंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रिंसेस कट कटेगी। तो ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत ही ईज़ी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की और इंशाल्लाह आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आपकी प्रिंसेस कट इतनी ज़बरदस्त बनेगी, आप जब उसे पहनेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं होगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सारी कटिंग हो चुकी है, तो हमने अपनी फ्रंट कट कर लिया। अब जो हमारा साइड में आपने देखा था मेरी प्रिंसेस कट की कुर्ती में ब्लैक मैंने डिज़ाइन वो फैब्रिक लगाया था, तो हमने साइड वाला पल्ला उठाना है, बीच वाला पल्ला नहीं उठाना है, साइड वाला पल्ला उठाना है और उसको खूब अच्छे से सेट कर लेंगे। आप हमारा जो ये ब्लैक फैब्रिक है, आप जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक यूज़ किया, आप अपने मनपसंद कलर यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से कट करना है, बिल्कुल बराबर बराबर से कट करना है, कहीं पे भी कोई भी मार्जिन आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये हम आपका हमारा साइडों का पैनल कट गया। ये इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट का कुछ डिज़ाइन क्रिएट होगा। अब वापस से आपने जो हमारा बैक पार्ट है, अब उसको हम कट करेंगे, तो आपने सेम मार्किंग जैसे हमने फ्रंट पे लगाई थी ना, वैसे ही सेम मार्किंग आपने एक बार और मार्किंग लगाएंगे। वैसे नॉर्मली लोग ऊपर जो हमारा फ्रंट कटा हुआ होता है उसको सिल के वापस से बैक पे रख कर कटिंग कर लेते हैं, बट आप ऐसा ना करें, एक थोड़ी सी मेहनत कर लें, वापस से आप मार्किंग लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1.5 इंच की लूजिंग देनी है, 2.5 इंच की लूजिंग नहीं देनी, यानी 2.5 इंच की लूजिंग आपने नहीं देनी है, सिर्फ 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। बाकी मार्किंग हमारी सेम वैसे ही रहेगी और जैसे ही आपका ये कट होगा, आप देखना कि आपकी कुर्ती में बहुत ही ज़बरदस्त सी फिनिशिंग आएगी। आप इसको अलग से थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी आपकी, बट आपकी कुर्ती अच्छी बनकर आएगी। तो इसलिए आपने उस सेम पल्ले को स्टिच करके और बैक पार्ट नहीं कट करना है। हम जैसे बैक पार्ट फ्रंट की हमने मार्किंग करी थी, वैसे ही आपने ये वाले बैक पार्ट पे फ्रंट जैसी मार्किंग करनी है। बट कटिंग हमने कैसे करनी है अभी आप देख लेंगे। ये यहाँ मेरी जो भी मार्किंग मैंने आपको पहले फ्रंट पार्ट पे सिखाई थी, वैसे मेरी सारी की सारी मार्किंग उस पे कर ली। अब हमने यहाँ पे पहले फ्रंट की आर्म होल लगाई, मार्किंग करी है। अब हमने बैक की मार्किंग करी, अब हमने कटिंग किस पे करनी है, बैक वाली मार्किंग पे। आपने फ्रंट वाली मार्किंग पे कटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होगी। अगर किसी वजह से कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। जो भी आपको डाउट हो आप मुझसे एक बार ज़रूर क्लियर कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सारी जितनी भी हमने मार्किंग करी थी बैक पार्ट वाली, उसको कट कर लिया। यहाँ मेरी स्लीव कट कर दी है मैंने, क्योंकि स्लीव की वीडियो मैं कई बार डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टिचिंग शुरू करनी है। तो पहले तो आपने जो भी हमारी कटिंग हुई है ना, उसके रॉन्ग साइड पे अब हमेशा मार्किंग कर लिया करें। उससे मार्किंग करने से क्या होगा कि हम जो भी काम करते हैं ना, हमें पता होता है कि ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। ये राइट और रॉन्ग का मार्किंग आपने ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे हमने पहले आपने मार्किंग कर ली रॉन्ग साइड की, उसके बाद आपने इसे ओपन करना है। अब वापस से जो हमारे साइड वाले पैनल है ना ब्लैक कलर के, आपने वो पैनल उठाने हैं और उन पे भी दोनों साइड जो जो हमारे रॉन्ग साइड है उन पे ऐसे आपने क्रॉस का निशान लगा लेना, ताकि आपको ये पता लगे कि हमारा राइट साइड का और ये हमारा लेफ्ट, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड का है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आपने एक पैनल उठाना है और उसको 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए ऊपर से आपने स्टिच करना है और बहुत ही एहतियात से स्टिच करें, क्योंकि यहाँ पे हमने हल्का सा कर्व शेप दिया है, तो यहाँ पे हमारा उरेब हो गया होगा। तो आपने क्या करना है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से स्टिच करना है, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें जिससे आपका फैब्रिक खींचे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी कर्व शेप आ गई ना। अब सेम आपने नीचे तक इसको स्टिच कर देना है। अब जैसे ही आप इसे स्टिच करेंगे तो आप देखना आपका प्रिंसेस कट बनना शुरू हो जाएगा और ये जैसे जैसे बनता जा रहा था वैसे वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता जा रहा था। अब आपने सेम लेफ्ट साइड वाला भी पैनल इसी तरीके से स्टिच करना है और नीचे तक इसको पूरा स्टिच कर लेंगे जैसे हमने राइट साइड वाला स्टिच किया था, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको बीच से, जैसे हमने बीच से आयरन करके एक लाइन लगा ली थी ना, सेम आपने इसको स्टिच करना है और उसके बाद आपने इसको अपने बैक साइड वाले पार्ट पे रखना है वापस से। ये देखिए इस तरीके से आप इसे अच्छे से सेट कर लेंगे अपने बैक साइड वाले पार्ट पे। तो आप देखेंगे आपको कहीं पे भी कुछ भी दोबारा से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई भी चीज़ आपकी आगे पीछे है, ना ही कोई भी चीज़ आपकी बढ़ी है। ऊपर से नीचे तक आपका बिल्कुल एकदम इक्वल आ गया सब कुछ। तो ये आपको फ़ायदा होता है कि हमने ये इस तरीके से कटिंग दोबारा से एक बार मार्किंग करने से आपको बस फ़ायदा ये हो कि आपको कहीं भी कुछ कट नहीं करना। आपका आपने क्या करना है, जो जो हमारे कुटके वाले पॉइंट है उन पे आपने हल्की मार्किंग करनी है और उसी मार्किंग पे आपने कुटका लगा देना है। यहाँ मेरा बैक पार्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा आर्मोल साइड से बड़ा है, तो इसलिए मैंने हल्की सी छटाई कर दी है। अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है तो आप उसकी छटाई कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने इसकी हल्की सी बिल्कुल छटाई कर दी, और जो मार्किंग हमने लगाई थी उन पे आपने ये छोटे-छोटे से कुटके लगा देने, यानी आप नोचिस लगा सकते हैं। नोचिस लगाने से आपको फिटिंग स्टिच करने में बहुत अच्छे से काम आ जाता है। तो ये हमारी यहाँ पे पूरी जो भी हमने अपनी फिटिंग लगाई थी वो हो गई। अब यहाँ पे मेरा फ्रंट नेक देखिए, तो फ्रंट नेक की विड्थ क्या है, 7 इंच से कम है और 6.5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये पौने 7 के लगभग है, और ऊपर से नीचे तक हमारी ये 6.25 है, यानी लंबाई जो हमारी रहेगी वो 6 इंच से ज़्यादा है, और चौड़ाई हमारी 6.5 से ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने इसे सेंटर की जो भी हमारी हमने मार्किंग करी है ना, बिल्कुल उससे सेट करते हुए आपने अपना बिल्कुल एकदम कुटके से कुटका मिलाते हुए पहले अपने ये जो हमारा नेक है उसको रेडी करना है बहुत ही अच्छे से, और कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, आराम आराम से स्टिच कर लिया करें। अब आपने इसे कट करना है, और बीच बीच में हल्के हल्के से कुटके ज़रूर लगा लें, जिससे आप इसे टर्न करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग से टर्न हो जाएगा। अब यहाँ से आपने इसे रनिंग स्टिच कर देनी है। रनिंग स्टिच करने से आपका नेक एकदम सेट हो जाएगा, बाद में आप इसके ऊपर हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है रनिंग स्टिच करने में, और खोलने में बहुत ही आराम से लग भी जाती है और खुल भी जाती है। अब यहाँ पे हमारा नेक सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना बैक नेक लगाना है। तो बैक नेक के लिए आपने पहले साइड से 1/2 इंच छोड़ देना है। मैं इस तरीके से कट करती हूँ, तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया कि मैं फ्रंट पहले रख लेती हूँ, बाद में साइड पे 1/2 इंच का मार्किंग करते हैं। अब हमने जितना भी डीप रखना है, यहाँ मुझे 5.5 इंच की डीप रखनी थी, तो मैंने 5.5 इंच की डीप रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप डीप रखना चाहते हैं उतना डीप रख सकते हैं। जब डीप रखेंगे पीछे का नेक, तो आपने शोल्डर विड्थ थोड़ी कम कर देनी है। अब यहाँ से आप इसे कट कर दें, जिस तरीके से मैंने कट किया सेम इसी तरीके से कट कर दें, और वापस से आपने शोल्डर जॉइन करने हैं। बहुत ही ईज़िली कट हो जाता है और बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग भी आती है। आप पहले भी कट कर सकते हैं और बाद में भी कट कर सकते हैं, जिसको जैसे ईज़ी पड़ता है वो उस तरीके से काम को अपने कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी शोल्डर भी हो गई है। अब हमने यहाँ पे जो हमारे आपने देखी होगी स्लीव के ऊपर हमने जो स्ट्रिप लगाई थी ना, वो वाली स्ट्रिप अब हम लगा रहे हैं। तो ये स्ट्रिप मेरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये स्ट्रिप मेरी 4 इंच की मैंने कट करी थी, जिसमें से हमने 1/2 इंच नीचे से दबाया और 1/2 इंच ऊपर से दबाया, तो हमारे पास 3 इंच की जो भी हमें स्ट्रिप चाहिए थी ना, 3 इंच जैसे मैंने दुपट्टे में लगाई है, वैसे ही हमने स्लीव पे भी 3 इंच की लगाई थी। तो आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे आपको पसंद हो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरी स्ट्रिप अच्छे से सेट हो चुकी है, और इसी तरीके से आपने दुपट्टे में भी लगानी है। मैंने सेम इसी तरीके से दुपट्टे में भी लगाई है, और इसी तरीके से स्लीव में भी लगाया। दोनों स्लीव मैंने इसी तरीके से जॉइन कर ली। अब हमने सेंटर का मार्क करते हुए, जो भी हमारा शोल्डर की सेंटर है और हमारे स्लीव की सेंटर है, दोनों को सेंटर का रखते हुए हाफ आपने इस साइड से सिलना है और हाफ आपने इस साइड से सिलना है, यानी आपकी सेंटर भी नहीं बिगड़ेगी, और आपकी जो भी स्लीव है ना वो बहुत ही अच्छे से हमारे जो आर्म होल की सेटिंग होती है ना उसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगी। आप चाहें तो बंद मुड्ढा भी चढ़ा सकते हैं। बंद मुड्ढा चढ़ाने के लिए आपको ईज़ी पड़ता है तो आप बंद मुड्ढा चढ़ा सकते हैं। मुझे ये वाला ईज़ी लगता है तो मैं ये वाला ईज़ी चढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब आपने जैसे हमने हाफ इस साइड से सिल लिया है, अब हाफ आप उस साइड से सिल लेंगे, तो आपकी यहाँ स्लीव की सेंटर भी अच्छी आएगी, और जो भी हम जिस तरीके से सिलना चाहते हैं वो अच्छे से सिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव की कट स्टिचिंग पूरी कंप्लीट होती है। अब हमने सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको ये वाली सिखाई है, वैसे ही सेम आपने दूसरी वाली स्लीव भी इसी तरीके से ज्वाइन करनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपने सेकंड वाली भी स्टिच कर देनी है। अब यहाँ से आपने जो हमारी साइडों की फिटिंग होती है ना, उस साइडों की फिटिंग के लिए आपने स्टिच करना है। तो हमने मार्किंग कर ली थी हर कुटके के ऊपर जो भी हमारे फिटिंग मार्क था, सेम आप भी ऐसे ही अपने फिटिंग मार्क सेंटर से पॉइंट टेप को रखेंगे और फिटिंग मार्क लगाते जाएंगे, फिर आपने उसी के ऊपर अपनी स्टिच करनी है। एक साइड से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, दूसरी साइड से आप इसमें नहीं दिखाऊंगी, तो आपको पता है कि हमने फिटिंग जो हमारी साइड की स्टिच होती है वो हमने कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग पहले कर ली थी, फिर उसी मार्किंग के ऊपर मैंने स्टिच कर दिया है। तो नीचे की जो यहाँ पे मेरी जो स्लीव की बॉटम मैंने रखी है वो 6 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब आराम से अब ऊपर से और नीचे तक जहाँ से हमने शुरू करा था और लास्ट तक स्लीव से निकालते हुए आपने अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरे साइड पे भी स्टिच करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे मेरे पास ये मैंने बटन मड़वा के रखे थे। आप चाहे तो फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, बट मढ़े हुए बटन का एक अलग ही लुक आ रहा था। तो ये मैंने यहाँ पे 6 बटन लगाए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 बटन है, मैंने सामने फ्रंट में 6 बटन लगाए थे। अब ये मैं आपको स्ट्रिप सिखा रही हूँ, जैसे मैंने लगाई थी। आप कोई भी स्ट्रिप ले लें, मतलब कोई भी स्ट्रिप का, सॉरी मतलब ये नहीं था, मतलब हमारे पास जो ब्लैक फैब्रिक है उसकी आपने एक पतली सी स्ट्रिप बनानी है, 1/2 इंच चौड़ी, और जितनी भी आपको लेंथ लंबी रखनी है उतनी लंबी आपने स्ट्रिप लगानी है। और जो शोल्डर के साइड में जो हमारी स्टिच बची होती है ना, 1/2 इंच की, बस उसी पे आपने रख के इसे पक्का करके स्टिच कर देना है। और दूसरी साइड आपने टिक बटन लगाना है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जो हमने अंदर शमीज़ वगैरह डाली होती है ना, उसमें आप इसको ऐसे सेट कर लें और स्टिच लगा दें। तो ये हमारा नेक कहीं भी भागता नहीं है और बहुत ही अच्छा रहता है। ये यहाँ मेरी फाइनल आप कुर्ती देख रहे हैं। आप शुरू में भी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे दिखाई। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।